हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? और आज तो है 13 जुलाई और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 11, 12 और 13, 11, 12, 13 3 दिन का करंट अफेयर। 13 जुलाई का पहले 11 जुलाई का पहले करेंगे। पहले 11, फिर 12 और फिर 13। करंट अफेयर सेशन को आपको बहुत इंजॉय करना है और वीडियो एंड तक सुनना है। आपके लिए 2 कंप्यूटर्स की वीडियो भेजी थी, आप सबने देखी। पार्ट 1, पार्ट 2 पावर पॉइंट के रिव्यू और व्यू टैब का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 आपको सैटरडे में ही अपलोड कर दिया था। थोड़ा लेट नाइट हुआ था क्योंकि फ़ोन का बहुत इशू है। डियर ऑल, लाइव वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ तक कि जो वीडियोस आपके बन रहे हैं, एक एक वीडियो बड़ी मेहनत से बन के आपके सामने आ रहा है क्योंकि अपलोडिंग में जब भी मैं फ़ोन के लिए मतलब जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ या रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उसमें एक नोटिफिकेशन आता है, एंड्रॉयड वर्क हैज़ स्टॉप, सम फंक्शंस विल बी नॉट वर्क, है ना। तो एंड्रॉयड वर्जन इसका शायद करप्ट हो गया या सिस्टम में बहुत ही मैंने इसको दिखाया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ अब। तो अभी हमें नया फ़ोन लेना होगा जो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोग विश कीजिए कि मेरी कंटेंट क्वालिटी और जो मेरा वर्क है आप लोगों के लिए हार्ड वर्क वो रंग लाए। मैंने आपके लिए बहुत दिल से मेहनत की है और ये चैनल मोनेटाइज हो जाए। जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद हम इस चैनल में बहुत सारे प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मुझे लेना है एक सेल फ़ोन आप लोगों के लिए और उसके बाद एक लैपटॉप लूँगी और एक ट्रेनर अपॉइंट करूँगी आपके मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि बाकी तो सब आपको मैं पढ़ाती हूँ। तो आई विल हैंडल एवरीथिंग और मैथ्स रीजनिंग के लिए, लेकिन मुझे एक ट्रेनर रखना है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है और अभी आपके लिए लाइव वीडियो शायद ना हो पाए। मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग मेहनत कर रही हूँ मैं, आप लोगों को करनी है, आप लोग कर भी रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लाइव वीडियोस ये समझिए कि आपको कम से कम हफ्ते में 3 लाइव वीडियोस बना के मैं दूँगी। लेकिन अभी मोबाइल का इशू है दोस्तों, कुछ नहीं किया जा सकता और आई कांट अफोर्ड रिसेंटली, अभी नहीं मैं ले सकती। और सेकेंड हैंड लेने का मतलब है कि फिर से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 11 जुलाई का। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं। विकास, आपने बिल्कुल सही बताया, UNCTAD का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और आप लोग सभी दिया करें क्वेश्चंस के आंसर। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार कौन सा स्टेट बाजार कर्ज, समझ रहे ना, मार्केट बोरोज के मामले में टॉप पर है? तो तमिलनाडु। कुल अकेले तमिलनाडु पर 17% अकेले तमिलनाडु पर बाजार कर्ज है, मार्केट का कर्ज है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पर है, टॉप पर है। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र जिस पे 14% बाजार कर्ज है। तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश जिस पे 9% बाजार कर्ज है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तमिलनाडु टॉप पर है, जो सबसे ज़्यादा 17% अकेले इस पे ही 17% बाजार कर्ज है, ये तमिलनाडु पर है। अब दूसरे नंबर पे कौन? महाराष्ट्र। तीसरे पे आंध्र प्रदेश। अब देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तमिलनाडु एडपट्टी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर, चेन्नई कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी चार्ली डैनियल का निधन हो गया। ये कौन थे? चार्ली डैनियल का निधन हो गया। चैली डैनियल, ये कौन थे? तो चैली, एक मिनट, हाँ, चार्ली डैनियल
चार्ली डैनियल, चार्ली डैनियल। तो चैली कहिए चार्ली, चार्ली डैनियल का निधन हो गया। ये कौन थे? ये बहुत बड़े मतलब बहुत फेमस म्यूजिशियन थे। कौन थे? म्यूजिशियन थे, बहुत प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे। और साथ ही में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, इसलिए इनका नाम याद रखना है। किसका आपको? चार्ली डैनियल का, ये याद रखेंगे, ठीक है। और आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में डिज़र्ट की एक प्रजाति पाई गई है, वो किस हाल ही में डिज़र्ट की एक प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो कर्नाटक का वागलकोट एक ज़िला है, वागलकोट, वहाँ पे डिज़र्ट की एक प्रजाति पाई गई है और उसका नाम है सीताना धर्वरेंसिस। क्या नाम है? सीताना धर्वरेंसिस, सीताना धर्वरेंसिस। ये डिज़र्ट की एक प्रजाति है जिसको कर्नाटक के वागलकोट में पाया गया है, ठीक है। जो बायो रिसर्चर्स होते हैं, जो वन्य जीव शोधकर्ता हैं, उन्होंने इसका नहीं मतलब पाया गया है, बस इतना याद रखना है। अभी बायो रिसर्चर्स के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ कर्नाटक की बात सुनिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, रिवाइज कराने का टाइम तो है नहीं पुराने करंट अफेयर्स। बुखार क्लिनिक, गेट सेट गो, 14410 हेल्पलाइन, मेक संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, और ये एप्टा मित्रा ऐप, ये सब कर्नाटक के हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये सब पहल किसकी? कर्नाटक के हैं। ऑनलाइन प्राइमरी एजुकेशन को बैन किया सबसे पहले। रिवाइज कराने का टाइम नहीं है दोस्तों, पुराने करंट अफेयर आप खुद रिवाइज कीजिएगा, 3 दिन का पढ़ाना है मुझे। कर्नाटक की बेंगलुरु कैपिटल है, वी.एस. येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हैं, वज्जू भाई वाला गवर्नर है, ठीक है। कुद्रेमुख, हुनुरू, बन्नेरघाटा, बांदीपुर, ये सब नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी 61 साल के बाद युक्तिमा वाटसोनी तितली को किस राज्य में खोजा गया है? हाल ही में 61 साल के बाद युक्तिमा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, युक्तिमा वाटसोनी तितली को किस राज्य में खोजा गया है? हाल ही में 61 साल के बाद युक्तिमा वाटसोनी तितली को किस राज्य में खोजा गया है? तो ये बायो रिसर्चर्स ने पता लगाया है, शोधकर्ताओं का मतलब वन्य जीव शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि 61 उनको एक तितली मिली है जो 61 साल के बाद मिली है, और इसका नाम है क्या? इसका नाम है बटरफ्लाई का क्या नाम है? युक्तिमा वाटसोनी, युक्तिमा वाटसोनी। इसका एक और नाम है जिससे इसको जाना जाता है, ल्यूपर्ड थ्री रिंग, ल्यूपर्ड थ्री रिंग, ल्यूपर्ड थ्री रिंग। और मैंने 10 जुलाई के करंट अफेयर में एक और क्वेश्चन आपको बताया था कि गोल्डन बर्ड विंग नाम की उत्तराखंड में सबसे बड़ी तितली पाई गई है, ठीक है, जिसको सबसे बड़ी बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है अपने देश भारत का। ये किस देश का है? सॉरी माफ़ कीजिए, ये किस राज्य में है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, और उसमें भी ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर 2 जगह है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की बात कर रही हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पाया गया है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के नादौन पुलिस स्टेशन को घोषित किया गया है क्या? सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अपने देश का, यानी पुलिस स्टेशन लिस्ट का टॉप पुलिस स्टेशन लिस्ट में टॉप पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है किसको? नादौन पुलिस स्टेशन को, और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। बंडारू दत्तात्रेय जो है बंडारू दत्तात्रेय कौन है? गवर्नर हिमाचल प्रदेश के। और जयराम ठाकुर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। शिमला कैपिटल है। एक्टिव केस फाइंडिंग ये अभियान ये कोरोना वायरस के लिए चला था। एक और आया था ई संजीवनी ओपीडी जो आया था डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, है ना, और कोरोना वायरस के टाइम पे। और एक और आया था मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन पिन वैली खीरगंगा पिन वैली ग्रेट हिमालयन, ये फेमस नेशनल पार्क है। शिमला कैपिटल बता दिया। अच्छा, त्रिपुरा में पाई गई है वो
युक्तिमा वाटसोनी या लियोपोल्ड थ्री रिंग, दोनों नाम बताए हैं आपको। इस तितली को 61 साल के बाद त्रिपुरा में पाई गई है। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है जी? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा की गवर्नर हैं रमेश बैस। विप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले एआई सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले एआईटी सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है। ये एनवीडीए नहीं है, ये एनवीडिया है। वो एनवीडिया सॉफ्टवेयर अलग होता है, स्क्रीन रीडर। ये एनवीडिया कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर ये ग्राफिक कार्ड्स बनाती है लैपटॉप के लिए, जनरली यूज़ होते हैं लैपटॉप में। तो एनवीडिया इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, जहाँ यूट्यूब, फेसबुक वगैरह का है। और साथ ही 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में। और ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। एनवीडिया के समझौता किया है आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, सुन लीजिए ध्यान से। हाल ही में अभी इंडिया ग्लोबल बिग सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? या दोबारा सुनिए, इंडिया ग्लोबल बिग सम्मेलन का शुभारंभ अभी कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन में आयोजन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शिरकत की है। 30 देशों के 5000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इंडिया ग्लोबल बिग सम्मेलन है ये। इसकी थीम ज़रा याद रखिए, ज़रूरी है। बी द रिवाइवल इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया अ बेटर एंड न्यू वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया अ बेटर एंड न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया अ बेटर एंड न्यू वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना। बेटर तो याद रखिए, न्यू भी मैंने पढ़ा था वैसे, मुझे याद है। चलिए खैर, बी द रिवाइवल से शुरू है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस बैंक के सीएमडी राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? हाल ही में किस बैंक के एमडी एंड सीईओ राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है? ये तो यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं राजकिरण राय। किसके? राजकिरण राय, यूनियन बैंक के, यूबीआई के एमडी एंड सीईओ। अब सुनिए जल्दी से, 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 30 जून को ख़त्म हो रहा था। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि इसका आंध्र बैंक कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, तीनों का मर्जर हो रहा है। ये प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग की वजह से ये जो है प्रोसेस चल रहा है। तो अभी राजकिरण राय का हेडक्वार्टर क्या हो गया, राजकिरण राय का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हेडक्वार्टर तो बता दिया, मुंबई में ना। देखिए, जल्दी से क्वेश्चन सुन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, हाल ही में गूगल प्लस को किस नाम से अगेन रीलॉन्च किया है? तो गूगल प्लस, ये गूगल की एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी। ये 2019 में गूगल ने बंद करने की घोषणा कर दी थी। अभी इसको किस नाम से? ये गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च हो रही है। यहाँ पर क्या होगा कि जो कलीग्स होते हैं वो अपना डिस्कशन कर सकते हैं, अपने चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ अपने जो मतलब फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, साझा करना, इन्फॉर्मेशन को, ये सब कर सकते हैं। गूगल, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी ना, इसीलिए तो गूगल प्लस को भी गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया जा रहा है। हेडक्वार्टर तो इसका कैलिफोर्निया में ही है। और इसमें है जो इसके सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। अच्छा, एक बात बताऊँ, यूट्यूब की भी इसी तरह बहुत सारी हैं। यूट्यूब का ऑफिशियल है, यूट्यूब का एक प्रो वर्जन भी है। अभी तो प्ले स्टोर पे शायद है नहीं, पता नहीं मुझे।
और यूट्यूब फॉर किड्स है ना, यूट्यूब का एक ऑफिशियल हो गया, यूट्यूब LLC, यूट्यूब गो, बहुत सारे जो है, जिसमें से कि कुछ हैं अभी, कुछ नहीं है शायद प्ले स्टोर पे। तो यूट्यूब के भी बहुत सारे ऐप हैं, समझ रहे हैं। यूट्यूब का एक म्यूज़िक का ऐप है, म्यूज़िक के लिए स्पेशली, तो बहुत सारा कुछ है। इसी तरह गूगल का है, तो गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिए ध्यान से। हाल ही में लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड कार के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड कार्स शोरूम के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो लग्जरी राइड क्या है जी? लग्जरी राइड है असल में एक शोरूम है सेकेंड हैंड कार्स का, जहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स मिल जाती हैं, और इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला है, मल्टी ब्रांड लग्जरी कार्स या मल्टी ब्रांड कार्स। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सिंगर सुखवीर सिंह। कौन? सिंगर सुखवीर सिंह। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में रील्स नामक वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा अभी किसने की है? तो इंस्टाग्राम ने। जैसे टिकटॉक में आप लोग वीडियो देखते थे, बनाते थे 15 सेकंड का, इसी तरह का एक रील्स वीडियो फीचर है ये, और ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चावड़ चावड़ धारवाड़ और चावड़ी रवाड़ी धारवाड़ और चावड़ी, ये 3 जो है जनजातियां हैं, इनके अधिकारों के लिए एक कमीशन का गठन करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो गुजरात ने। गुजरात रवाड़ी धारवाड़, क्या नाम है, रवाड़ी धारवाड़ और चावड़ी, एक जो है जनजाति है ये, इन तीनों के लिए कमीशन गठन करेगा गुजरात जो है, गुजरात पुलिस किसी भी स्टेट में देखें तो नंबर 1 स्टेट बनाया गुजरात, जिसकी पुलिस को टजर गन या टेसर गन मिली है, ठीक है, याद रखना है। सोलर टॉप प्रूफ के मामले में नंबर 1 पर है नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर डैम, ठीक, और ग्रेट रन ऑफ कच्छ और ग्रीन नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गांधीनगर कैपिटल है। ओमबारे आंगनवाड़ी योजना के बारे में आपको बताया कई बार, यह अनूठी पहल थी स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए लॉकडाउन में। और एक और ये भी बताया था आपको मैंने, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो ये सब गुजरात के करंट अफेयर्स हैं। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं और आचार्य देवव्रत गवर्नर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है, इनका नाम है, 2 लोग हैं ये, AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। AK श्री कुमार, रूपा श्री कुमार, दोबारा सुन लीजिए, AK श्री कुमार, रूपा श्री कुमार, इन दोनों ने लिखा है ये बुक। ये 1962 के इंडो चाइना वार पर बेस्ड है, इसकी स्टोरी जो है, ये जो लिखा है बुक। और क्या नाम है इस बुक का? इस बुक का नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेन विली किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है? रामेन विली याद रखिए, बस आप इतने याद रखिए। रामेन विली किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये मिस्र की हैं, इजिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। इजिप्ट की फुल फॉर्म है, इजिप्ट की कैपिटल है, क्या है? काहिरा। इजिप्शियन पौंड करेंसी है। और अब्दुल फतेह अल सीसी जो प्रेसिडेंट हैं, नाम में याद रखेंगे, अब्दुल फतेह, ऐसे लिखते हैं, अब्द अल फतेह अल सीसी, ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है।
तो दोस्तों 12 तारीख का करंट अफेयर अब 12 का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग 13 का भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब 12 जुलाई का डिस्कस करते हैं। ओके डियर ऑल, 12 जुलाई का हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये फैमिली मतलब इसमें क्या है कि फैमिली परिवार नियोजन, बढ़ती हुई जनसंख्या और लैंगिक समानता, इन सब तमाम बातों को नज़र में रखते हुए ये मनाया जाता है। क्या? पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रहेजा QVE जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा किसने की है? तो पेटीएम ने। पेटीएम की खुद की भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस, लेकिन अभी रहेजा QVE जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी पेटीएम अधिग्रहण करेगा। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। विजय शेखर शर्मा इसके हेड हैं और पेटीएम के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक है? रिवाइज़ कीजिए, अच्छा है, रिवीजन करेंगे तो बहुत। और जुलाई के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको भी रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसानों को नवीनतम जानकारी देने के लिए किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम यानी न्यू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए अभी किस राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मिज़ोरम ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है जिससे किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी मिल जाएगी। PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं, जोरमथंगा चीफ मिनिस्टर हैं, आइजोल कैपिटल है मिज़ोरम की। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लघु एवं मध्यम व्यापारियों को मास्टर कार्ड ने अभी कितने करोड़ रुपए की कोरोना वायरस के कारण सहायता करने की घोषणा की है? तो कोरोना वायरस के कारण मास्टर कार्ड ने लघु एवं मध्यम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अभी घोषणा कर दी है। दोबारा सुनिए, मास्टर कार्ड ने अभी स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस वर्कर्स को यानी उद्यमियों को क्या कितने करोड़ की 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो इन्हीं का हुआ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। तो लघु एवं मध्यम उद्योगों के जो उद्यमी थे उन्हीं का लॉस हुआ है। उन्हीं को 250 करोड़ रुपए की हेल्प करने की बात यानी घोषणा की है किसने? मास्टर कार्ड ने। अब मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और आपको बाकी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग रिवाइज़ करते रहें। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मास्टर कार्ड के CEO कौन है। तो क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो ये सेशन, हर रोज़ तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब 3-4 दिन का हो जाता है, 2 दिन का हो जाता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग रिवीजन ज़्यादा किया करें पुराने। जैसे ये फैक्ट्स तो आते रहते हैं, क्वेश्चन जब आते हैं तो फैक्ट्स भी, तो इनका रिवीजन करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक ने किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया है। किसके? इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अब ये देखिए, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या थी? जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर भी था। लेकिन अब क्या होता है कि ईस्ट कालीमंतन और कहाँ पर, कौन से द्वीप में? मैंने आपको बताया, बहुत ही फेमस है वो, मैंने कई बार बताया है। तो आप बताइए मुझे ज़रा कौन सा द्वीप है वो, ठीक है? नहीं तो मैं तो बताती रहती हूँ। और कौन है? जोको विडोडो, ये प्रेसिडेंट है, इंडोनेशियन रुपया करेंसी है।
देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को 0% तक करने का किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है। यानी कार्बन, इसको ऐसे कहेंगे, नेट कार्बन 0% एम्बिशन का टारगेट रखा है इंडियन रेलवे ने। तो कब तक? 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे अपने नेट कार्बन को 0% कर लेगा, ऐसा एम्बिशन रखा है, ऐसा टारगेट रखा है 0% तक करने का 2030 तक भारतीय रेलवे ने। तो आप याद रखिएगा। अच्छा, जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर हुए थे स्वतंत्र भारत के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। अभी कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, इनका सरनेम बता रही हूँ, बस उतना याद रखिए, है ना, उससे आपको ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोंगडॉक, के जिंग थोंगडॉक नाम है इनका। तो आप के थोंगडॉक नाम याद रखिए, बस थोंगडॉक सरनेम है, थोंगडॉक। इनको शहद का शिकारी, चूल, इसका बस हिंदी अनुवाद याद रखिए, शहद का शिकारी। शहद का शिकारी एक मूवी आई थी इनकी, जिसकी वजह से थोंगडॉक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? थोंगडॉक, शहद का शिकारी। ये हिंदी अनुवाद है इनकी फिल्म का, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, अच्छा ये बताइए, फ्लिपकार्ट का मैंने आपको कहा 1966 में जो है स्थापना हुई। तो हेडक्वार्टर आपको बताया मैंने, हेडक्वार्टर बताया था? नहीं बताया था, पूछा था आपसे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का भी है। ऐसे लिंक करके याद रखा करें, ठीक है, याद रखा करें इस तरीके से। और इंडोनेशिया में जो आइलैंड को बताया आपको, हमेशा क्या बताती हूँ, बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट हो रही है। तो ये सारी बातें नोट करके रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कोच कौन घोषित, नए हॉकी इंडिया के नए कौन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो ज्ञानेंद्रुम निगोम, ज्ञानेंद्रुम निगोम, इतना याद रखिए, ज्ञानेंद्रुम निगोम, बस ज्ञानेंद्रो याद रखिए, हाँ, ज्ञानेंद्रुम निगोम, ठीक है। तो ये बनाए गए हैं अध्यक्ष। पहले मुश्ताक अहमद थे, मुश्ताक अहमद ने रिज़ाइन कर दिया हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के पद से। अब ज्ञानेंद्रुम निगोम ये अभी अध्यक्ष बन गए हैं हॉकी इंडिया के। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान को लागू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 पर पूर्णतः रोकथाम लगाने के लिए, क्या पूर्णतः मतलब कंट्रोल करने के लिए, रोकते कि अपना अपना प्रयास तो सभी सरकारें कर रही हैं, अब कितना हो पा रहा है वो बात अलग है। तो कोविड-19 पर रोकथाम करने के लिए, क्योंकि अपना 100% तो सभी देने की कोशिश कर रही हैं, जितने जो हो सकता है। तो अभी इस बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया है और इसको लागू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, श्रम विद्या योजना, हर्बल प्रोजेक्ट, वर्चुअल कोर्ट और सारा आपको आयुष कवच, प्रवासी राहत मित्र, जन पोर्टल। प्लीज़ सारे करंट अफेयर रिवाइज कीजिए। लखनऊ कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। इन पे एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी है इस टाइम। और ये राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी नेशनल बर्ड सारस, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस खिलाड़ी के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो विराट कोहली के खिलाफ। देखिए बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट, एक मिनट, हाँ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके एथिक्स ऑफिसर हैं। एथिक्स ऑफिसर कौन है? DK जैन। उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज करवाई है विराट कोहली के खिलाफ। क्यों? विराट कोहली 2 कंपनीज के डायरेक्टर हैं, और जबकि क्या है कि एक वक्त में आप 2 कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो एक तो है इनकी ये है विराट कोहली स्पोर्ट्स LP करके एक कंपनी है, और एक है कॉर्नर स्टोन्स। तो ये 2 कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो इंटरेस्ट में तो कन्फ्लिक्ट, ये समझ रहे हैं ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट डिवाइड हो गया ना। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही होता है कि एक समय में आप 2 काम नहीं करेंगे, 2 कंपनी का मतलब डायरेक्टर नहीं होंगे। तो DK जैन एथिक्स ऑफिसर हैं। BCCI में करप्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब पाया क्या जाता है, बहुत ज़्यादा सुनने में, मामले सुनने में ज़्यादा आते हैं कि BCCI में करप्शन ज़्यादा मिलता है सुनने को। तो BCCI के एथिक्स ऑफिसर ने, ये DK जैन नाम है, कंप्लेंट दर्ज करवाई है इस बात की विराट कोहली की। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर में, किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को रिजर्व करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाया है, जिसके अनुसार 75% यानी 75% जो वहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हीं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स दी जाएंगी। ये 75 जॉब्स को रिज़र्व रखा गया है, लेकिन इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि बिलो 50 या 50,000 यानी टिल टू 50,000 पर मंथ सैलरी तक। तो ये 75% लोगों के लिए, यानी बिलो 50,000 तक सैलरी है, 50,000 के नीचे है तो 50,000 या उससे नीचे सैलरी है पर महीने की, पर मंथ है, तो उसमें तो स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन है, 75% जॉब्स उन्हीं को दी जाएंगी। लेकिन अगर मंथली सैलरी एबव 50 है तो उसमें कंडीशन नहीं है, उसमें फिर आप जो आपका मतलब वो तो फिर टैब वो बात हो जाती है ना स्किल के ऊपर। तो ये लाया गया है बिल में कि 50,000 या उससे कम सैलरी है, मासिक वेतन है, तो उतनी उसमें तो 75% दी जाएंगी हरियाणा के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में। ये रिजर्वेशन की लाया है इस अध्यादेश में और ऑर्डिनेंस बिल में। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी है तो उसमें स्थानीय लोगों पर ये आरक्षण लागू नहीं है, मतलब फिर वो कंपनी फैसला करेगी कि किसको देनी है, ठीक है, किन लोगों को देना है। हरियाणा में एक मी हेल्प करके एक ऐप आया था हरियाणा में। बहुत सारे मैंने आपको इसके फैक्ट्स बताए थे, अगर याद हो तो, नहीं तो रिवाइज़ कीजिए प्लीज़, ज़्यादा लंबा सेशन हो गया, अभी तो 12 का ही चल रहा है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के हस्तशिल्प, एक मिनट दोबारा सुनिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की शिल्प कला और हथकरघा में सहयोग देने के लिए समझौता किया है? तो कर्नाटक का जो शिल्प है, कला है, हथकरघा है, इन 3 क्षेत्रों में, शिल्प, कला और हथकरघा क्षेत्र में फ्लिपकार्ट ने योगदान देने की यानी अपना सहयोग देने के लिए समझौता किया है। याद रखिएगा, इससे क्या है कि रोज़गार की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पैदा होंगी, ज़्यादा उत्पन्न होंगी। कर्नाटक के सारे फैक्ट्स मैंने अभी 11 में बताए हैं और कहा रिवाइज भी कीजिए। एक प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कर्नाटक हुगली ज़िले का ही है, जो भारत का पहला व्यक्ति है जिसको प्लाज्मा थेरेपी के जो प्लाज्मा मतलब पहला पेशेंट है कोरोना वायरस का जो
कर्नाटक के हुगली ज़िले के हॉस्पिटल से प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हुआ है। ठीक है, तो ये भारत के भी पहले पेशेंट है कोरोना वायरस से ठीक होने वाले। अच्छा, कर्नाटक का हुगली ज़िले में एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और अभी करंटली कौन सा है, गोरखपुर। तो ये 2 फैक्ट भी याद रखिएगा। बुखार क्लिनिक्स भी बताया था अलग से बनाए जा रहे हैं, कहाँ, कर्नाटक में। VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु कैपिटल, और गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL में पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो अपने भारत की बटालियन ने UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब ये UNIFIL की एक फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, यूनाइटेड नेशन, एक मिनट, UNIFIL इसमें है इसमें ऐसे याद रखिए, FIL फोर्स इन लेबनान, क्या याद रखेंगे, फोर्स इन लेबनान। तो ठीक है, याद रखना है आपको। UNI की मैं आपको बाद में बताऊंगी, करेक्ट इस टाइम मुझे थोड़ा माइंड से मेरे निकल गई बात। तो UNIFIL, तो FIL में क्या था, फोर्स इन लेबनान फोर्स में एक जो भारतीय बटालियन तैनात है, उसने अवशिष्ट उत्पाद और प्लास्टिक उत्पादन इन सब पर काम किया है। तो इसके लिए पर्यावरण पुरस्कार मिला है भारतीय बटालियन को, कौन सा, UNIFIL। ठीक है, तो फोर्स इन लेबनान FIL, और UNI का भी मैं आपको बता दूंगी, पूरे ही बताऊंगी मैं आपको UNIFIL, लेकिन आप याद रखेंगे FIL का मतलब फोर्स इन लेबनान, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी इसरो ने किस देश के साथ मिलकर अमेजोनिया फॉरेस्ट सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के साथ मिलकर इसरो ने अमेजोनिया फॉरेस्ट सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है? तो अभी ब्राज़ील के साथ। देखिए, क्या है, अमेज़न एक रिवर भी है, अमेज़न के फॉरेस्ट भी हैं, और आपको पता है कि इनमें बहुत भयंकर आग लगी थी अभी, है ना, अमेज़न। तो अमेज़न में जो अवैध कटाई होती है, लीगल या, और निगरानी रखने के लिए एक इसरो सैटेलाइट बनाएगा, इसके साथ मिलकर, ब्राज़ील के साथ मिलकर, किसके लिए, अमेजोनिया फॉरेस्ट के लिए। तो ये उपग्रह कौन बनाएगा, ब्राज़ील के साथ मिलकर इसरो की क्या फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डॉक्टर के सिवान इसके प्रेसिडेंट है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, 1969 में स्थापना हुई थी। और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी असीम प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने अभी लॉन्च किया है? तो असीम प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय ने। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिनिस्ट्री ने अभी क्या मतलब एक लॉन्च किया है, असीम प्लेटफॉर्म रोज़गार। देखिए, इसमें क्या है कि ये है स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए है। इसमें असीम की भी फुल फॉर्म, मैं आपको 2 चीज़ों की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, असीम में क्या है कि जो मतलब एक रोज़गार में जो मतलब एक तो कौशल प्रशिक्षण भी मिले बेहतर, और फिर रोज़गार में जो बहुत ज़्यादा आपूर्ति की जो बात चलती है ना, आपूर्ति और मांग, उसमें कमी लाई जाए। मांग और आपूर्ति मांग में कमी लाई जाए, और कौशल प्रशिक्षण भी सही ढंग से मिले। तो इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक असीम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने, रोज़गार मंत्रालय ने, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिनिस्ट्री ने, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ये, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने।
जम्मू एंड कश्मीर ने एक रोज़गार नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए है, हेल्प के लिए, उनको रोज़गार आसानी से मिल सके। जम्मू एंड कश्मीर का हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ है? लद्दाख में, क्योंकि ये टू पार्ट में, यानी 2 यूटीज़ में डिवाइड हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर डल झील, वूलर झील फ्रेश वाटर लेक है, और साथ ही में किश्तवाड़ सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और दच्चीग्राम, ये सब हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? हरीश चंद्र मुर्मू। अब मैं आपको 2 चीज़ों की फुल फॉर्म बताऊंगी बस खाली। एक तो मैं बताऊंगी आपको UNIFIL, आप ही बता दूंगी, शाम तक कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। और एक बताऊंगी असीम और UNIFIL। अगर आपको पता हो तो आप भी मुझे बताएं, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको देख के बताऊंगी, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो मैं भूल गई हूँ बीच के, तो मैं एक बार चेक करके आपको 2 चीज़ों की फुल फॉर्म बताऊंगी। अब चलिए 13 तारीख को डिस्कस कर लेते हैं, 13 जुलाई का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? प्योर फॉर श्योर, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट का है। प्योर फॉर श्योर अभियान, प्योर फॉर श्योर कैंपेन। इसमें क्या है कि ये एक इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, और इसमें क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट्स, और या फिर मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट, दूध या उससे बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, उन सब की जांच की जाएगी, उन सब के सैंपल कलेक्शन किए जाएंगे और जांच होगी। और ये प्योर फॉर श्योर नाम रखा गया है इस अभियान का, दूध या उससे बने उत्पादों की शुद्धता निश्चित करने के लिए, यानी उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको मतलब निश्चित करने के लिए, एक समझ रहे हैं ना, फिक्स्ड करने के लिए कि वो है कितनी है और इतनी रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, प्योर फॉर श्योर। आयु सेहत साथी ऐप, आयु एवं सेहत साथी और स्वास्थ्य राहत मित्र, ये सब जो है दोनों आयु एवं सेहत साथी ऐप, और एक था स्वास्थ्य मित्र, ये दोनों राजस्थान का रणथंभौर डेजर्ट, केवलादेव खाना पक्षी विहार है ना, ये सरिस्का, ये सब नेशनल पार्क हैं। राजस्थान कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा, ये भी आपको मैंने बताया था, है ना, कोविड-19 मैनेजमेंट में। और राजस्थान के मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए हैं, जिसमें आप प्लीज़ ज़रूर, और सखी भी बताया था, तो आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक, क्योंकि ये 3 दिन का करंट अफेयर है। यहाँ पुराने करंट अफेयर में उतने मतलब ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करवाती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए सेशन। राजस्थान के अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है, जयपुर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कंपनी का नेट प्रॉफिट 14% तक कम हुआ है? तो ये नेट प्रॉफिट 14% तक कम हुआ है किस कंपनी का? TCS का। TCS के चेयरमैन नटराजन शेखरन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और बहुत बार बताया है कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप लोग देख लें, और वैसे बताती हूँ, आगे बताऊँगी भी, बताती आई हूँ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 14% तक नेट प्रॉफिट कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश का KZ-11 रॉकेट की टेस्टिंग फेल हो गई? तो चाइना का KZ-11 रॉकेट का परीक्षण किया था चाइना ने, और वो अभी फेल हो गया। कौन सा? KZ-11। एक चाइना ने और रॉकेट लॉन्च किया था, जो मैंने आपको बताया था, लॉन्ग मार्च 5, ये आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, जो आपने मुझे आंसर नहीं दिया। लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया था। सिंगयूंग 201-202, ये भी सैटेलाइट लॉन्च किए थे। एशियन यूथ गेम्स, एशियन पैरालंपिक, विंटर ओलंपिक और 19वें एशियन गेम्स, ये सब चाइना में होंगे, आपको बताती आई हूँ। मैंगलीव के बारे में बताया,
ध्यानवेन मंगल मिशन के बारे में आपको बताया है, DCEP करेंसी, तो ये सब आप जो है रिवाइज कीजिए। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, बीजिंग कैपिटल है, और साथ ही रेनमिनवी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कंट्री रिस्क ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमी कितने प्रतिशत तक कम रहने की घोषणा की गई है? तो कंट्री रिस्क ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट आई है क्या? कंट्री रिस्क की ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी 5.2% रहने का अनुमान, यानी 5.2% कम रहने का अनुमान लगाया है। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, विश्व की अर्थव्यवस्था, वो 5.2% तक कम रहेगी 2020-21 में। ठीक, तो ये आपको बता दूं, ये कंट्री रिस्क की ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सारे न्यूज़ चैनल पर बैन लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के तमाम न्यूज़ चैनल्स पर बैन लगा दिया है? तो ये नेपाल ने जितने भी इंडिया के न्यूज़ चैनल हैं उनको बैन कर दिया है, दूरदर्शन को छोड़कर। बस दूरदर्शन आएगा नेपाल में, और भारत के बाकी न्यूज़ चैनल नहीं आएंगे। तो ये करने वाला नेपाल है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं, और VD भंडारी प्रेसिडेंट है। काठमांडू कैपिटल है, नेपाली रुपया करेंसी है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी भारत में बाघों पर किया गया परीक्षण, दोबारा से सुनिए, हाल ही में भारत में बाघों पर किया गया किस वर्ष का परीक्षण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? हाल ही में भारत में बाघों पर किया गया किस वर्ष का परीक्षण, एक मिनट, सर्वे है, मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सो सॉरी। हाल ही में भारत में किस वर्ष में किया गया बाघों पर सर्वे वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सर्वे गलती से बोल दिया, आई एम सो सॉरी, टेस्ट है ना, परीक्षण बोल दिया। हाल ही में किस वर्ष का बाघों पे बाघ मतलब वही जो टाइगर होते हैं, बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो 2018 में बाघों पर जो सर्वे किया गया था, किस पर? बाघों पर जो सर्वे किया गया था इंडिया में, उसको 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के एरिया में किया था, और ये सबसे ज़्यादा एरिया में होने वाला सर्वे था बाघों पर 2018 में। इसीलिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किस पर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हुआ था, और 2018 में हुआ था भारत में बाघों पर क्या सर्वे, जिसको दर्ज कर लिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप परियोजना 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्टअप परियोजना 2020 को मंजूरी दी है। इससे क्या है कि इसमें कुछ छूटें भी दी गई हैं, कुछ नियम कानून भी बदले गए हैं, जिससे कि नए स्टार्टअप्स लगे, और नए स्टार्टअप लगे तो जो है कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ें, ज़्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, तो नए स्टार्टअप्स के लिए नई परियोजना 2020 को मंजूरी दी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और यूपी के बारे में तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यूपी के बारे में आपको पता है, PPE किट में भी 2020 ये जो कोविड-19 आया था, PPE किट में क्या था कि 50% की छूट उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देगी यूपी गवर्नमेंट, जिन्होंने गवर्नमेंट की तय दरों पर काम किया है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बार बताइए, TCS के बारे में मैंने आपको बताया था, नटराजन चंद्रशेखरन जो है चेयरमैन है। तो CEO भी बता देती हूँ, कौन है? गोपीनाथ। इनका सरनेम याद रखिए, गोपीनाथ।
ठीक है। और सुनिए एक और बात ध्यान से कि जून की जो जी 14% नेट प्रॉफिट कम रहा था, ये जून तिमाही का है। जून तिमाही में 14% नेट प्रॉफिट कम रहा टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये फुल फॉर्म है इसकी, याद रखिएगा। याद आया और ज़्यादा तो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी EIU की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कैंसर से निपटने की तैयारी के मामले में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? हाल ही में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की रिपोर्ट आई है। विश्व में कैंसर से लड़ने या कैंसर की तैयारी में कैंसर से लड़ने की तैयारी या कैंसर के मामले से निपटने की तैयारी में सबसे बेहतर तैयारी में मतलब कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगर कैंसर जैसी कोई समस्या या कैंसर जैसे कोई जो मामले होते हैं उनमें सबसे अच्छे इंतजामात जो है नंबर 1 पे किस में? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पर दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पर है मलेशिया। और अपने देश भारत की रैंक याद रखिए 8 नंबर पे है इंडिया। ठीक है, 8वें नंबर पे भारत है, जिसमें कैंसर के से निपटने या लड़ने की तैयारी के जो इंतजामात में 8वें नंबर पर है मैनेजमेंट, मतलब इस तैयारी में और इस मैनेजमेंट में। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पर मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है, कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेट्रोमो, इसको ऐसे सुनिए। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अगले 5 वर्ष में विश्व का तापमान कितना बढ़कर रहने की अनुमानित घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में विश्व का तापमान कितना बढ़कर रहने की अनुमानित घोषणा की गई है। तो 1.5% तक बढ़ सकता है विश्व का तापमान, ऐसे एक अंदाज़ा लगाया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने लचीलेपन और स्थिरता के लिए ऊर्जा में लचीलेपन और स्थिरता के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में ADB ने ऊर्जा में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA हेडक्वार्टर पेरिस में 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ADB ने भी जो है इसके साथ समझौता किया। और ADB के बारे में तो आप लोग रिवाइज करते रहते हैं, तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तनाव फंड किस राज्य सरकार ने एक मिनट मैंने आंसर बता दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो SBI के साथ मिलकर अभी तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तनाव फंड क्या है? तनाव फंड ये है कि जो है जितनी झुग्गी झोंपड़ी योजना जो चलती है उसमें जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए तनाव फंड नाम का एक प्रोजेक्ट है, उसी के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र सरकार ने SBI के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार ने तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा किसके साथ मिलकर की है? घोषणा ही, समझौता। दोस्तों कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनकी वजह से माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, जो आपको पता ही ये चल रही है आजकल रिसेंटली। तो तनाव फंड के लिए समझौता किया है, घोषणा नहीं, समझौता किया है SBI के साथ महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो है आपको पता ही है, फैक्ट्स बताती रहती हूँ और आप लोग रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी अपने सभी विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं पर कोविड-19 के चलते रोक लगा दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसी रोक लगा दी है दिल्ली सरकार ने। कोविड-19 के कारण कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है,
याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ दिल्ली का 5T प्लान, शील्ड अभियान, शील्ड ऑपरेशन, 5T प्लान और दिल्ली का जो है आयु रक्षा कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था। ये तीनों याद रखिएगा। प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में पहला बन रहा है भारत का, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, हाल ही में अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद किस देश ने रोक लगा दी है? तो अमेरिका ने। पहले यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर, और अब अमेरिका ने लगा दी है। पाकिस्तान के जो पायलट्स उनके सुरक्षा संबंधी जो इंतज़ामात में कमी या उनके सुरक्षा संबंधी जो इंतज़ाम अच्छे नहीं होते, फर्जी लाइसेंस, ये सब परेशानियों को देखते हुए और कई मामलों को देखते हुए अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद रोक लगा दी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर। तो अब याद रखिएगा, पाकिस्तान भारत के बीच में डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ, ठीक है, याद रखना है। और बाकी तो आपको जितनी भी डिवाइडिंग लाइन्स हैं मैं रिवाइज़ करवाती रहती हूँ, और पाकिस्तान के करंट अफेयर फैक्ट्स जो भी आए हैं वो भी मैंने आपको बताएं, प्लीज़ रिवाइज़ करें। करंट अफेयर सेशन मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की, अगर लंबा हुआ हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। कुछ अगर वॉइस या किसी और चीज़ का इशू हो तो वो टेक्निकल इशू है दोस्तों, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।